आज 20 मई 2023 दिन शनिवार है। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की छोटी एवं बड़ी खबरों को। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए राहत भरी खबर। समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी के लिए पंजीयन की तारीख बढ़ी। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है। राज्य की शिवराज सरकार ने किसानों के हित में एक और बड़ा फैसला किया है। राज्य सरकार ने ग्रीष्मकालीन मूंग के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी के पंजीयन की तारीख को 31 मई तक बढ़ाने का फैसला लिया है। पंजीयन की आज आखिरी डेट थी। राज्य सरकार ने मूंग का समर्थन मूल्य 7,755 रूपए प्रति क्विंटल तय किया है। इस भाव में किसान अपनी फसल बेच सकेंगे। प्रदेश के 32 जिलों में मूंग की खरीदी की जाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर लिखा है कि अन्नदाताओं की खुशहाली के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। 21 मई को सीएम शिवराज रवाना करेंगे बुजुर्ग तीर्थ यात्रियों का विमान। चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में चुनावी साल में बुजुर्गों की भी मौज है। मध्य प्रदेश की सरकार अब तक ट्रेन के माध्यम से तीर्थ दर्शन के लिए भेजा करती थी, लेकिन अब हवाई जहाज से बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन कराएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 21 मई रविवार को भोपाल एयरपोर्ट से प्रयागराज के लिए तीर्थ यात्रियों के इंडिगो विमान को हरी झंडी दिखाएंगे। इसमें 24 पुरुष और 8 महिलाएं प्रयागराज के दर्शन के लिए रवाना होंगे। किसानों के लिए महत्वपूर्ण खबर। जल्द भेजी जाएगी 14वीं किश्त की राशि। करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खबर है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किश्त की राशि जल्द ही उनके खाते में भेजी जाएगी। इससे पहले 13वीं किश्त की राशि फरवरी महीने किसानों के खाते में भेजी जा चुकी है। माना जा रहा है कि किसानों के लिए 14वीं किश्त की राशि जून महीने के अंत तक किसानों के खातों में भेजी जा सकती है। देश के 10 करोड़ से ज्यादा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। वहीं उनके आगामी किश्त का इंतजार भी जल्द समाप्त होने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक अगली किश्त का पैसा किसानों के खाते में जून के अंत तक भेजा जा सकता है। बिजली उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर। 20, 21 एवं 22 मई को खुले रहेंगे भुगतान केंद्र। जमा कर सकेंगे बिजली बिल। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्य क्षेत्र में 20 मई, 21 मई एवं 22 मई महाराणा प्रताप जयंती को बिल भुगतान केंद्र सामान्य कार्य दिवसों की तरह कार्य करते रहेंगे। भोपाल शहर वृत्त के चारों शहर संभाग और पश्चिम पूर्व, दक्षिण और उत्तर संभाग के सभी जोनल कार्यालयों और दानिश नगर, मिसरोद, मंडीदीप में बिल भुगतान केंद्र छुट्टी के दिन भी सामान्य कार्य दिवस की तरह खुले रहेंगे। बिजली उपभोक्ता राजधानी के जोनल ऑफिस में आईसेक्ट कियोस्क के माध्यम से कैश के जरिए बिल भुगतान और ऑनलाइन माध्यम से भी बिल भुगतान कर सकते हैं। कंपनी ने यह भी निर्देश दिए कि कंपनी कार्य क्षेत्र के सभी 16 जिलों में बिजली वितरण केंद्र, बिल भुगतान केंद्र अवकाश के दिनों में खुले रहेंगे। इसके लिए सभी मैदानी महाप्रबंधकों को निर्देशित किया गया है। हज यात्रियों के लिए जरूरी खबर। कमेटी की जगह अब खुद कराना होगा करेंसी एक्सचेंज। हज यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को रुपए के बदले में सऊदी अरब की मुद्रा रियाल लेने के लिए खुद मेहनत करनी पड़ेगी। दरअसल इस साल हज कमेटी मुद्रा बदल करके नहीं देगी, बल्कि यात्रियों को बैंक जाकर रुपए को रियाल में बदलना होगा। इसके लिए हज कमेटी ने भारतीय स्टेट बैंक को अधिकृत किया है। हज यात्रियों को 1 रियाल के लिए 22 रुपए देने होंगे। मध्य प्रदेश के निवासी राजधानी भोपाल में ही मनी एक्सचेंज कर पाएंगे। हज कमेटी के अधीक्षक मसूद अख्तर के अनुसार सेंट्रल हज कमेटी ने एसबीआई को अधिकृत किया है। नव उद्यमियों को स्टार्टअप को मिलेगी 25 लाख तक की सहायता राशि। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया ने नेक्स्ट जनरेशन इंक्यूबेशन स्कीम चुनौती स्टार्टअप चैलेंज के लिए नव उद्यमियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक आउटरीच सेमिनार का आयोजन किया। पूरे भारत में 13 स्थानों में काम कर रहे स्थानीय स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए NGIS योजना की अवधारणा की गई है। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए भोपाल को एक स्थान के रूप में चुना गया। इस योजना के माध्यम से नव उद्यमियों को 25 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्टार्टअप उद्यमी, शिक्षाविद, शोधकर्ता और छात्र बड़ी संख्या में शामिल हुए। आरबीआई का बड़ा फैसला। बाजार में नहीं आएंगे 2000 रुपए के नोट। 30 सितंबर से पहले बदले। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने एक बड़ा और अहम फैसला किया है। देश में मौजूद सबसे बड़ी करेंसी 2000 रुपए के नोट पर बड़ा फैसला लिया है। रिजर्व बैंक के अनुसार 2000 रुपए का नोट लीगल टेंडर तो रहेगा, लेकिन इसे सर्कुलेशन से बाहर कर दिया जाएगा। इसके अनुसार अब आरबीआई 2000 रुपए के नोट वापस ले लेगा। हालांकि यह नोट लीगल टेंडर रहेंगे, मतलब यह कि यह एक वैधानिक मुद्रा बनी रहेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी है कि वे तत्काल प्रभाव से 2000 रुपए मूल्य वर्ग के बैंक नोट जारी करना बंद करें। हालांकि 2000 रुपए मूल्य वर्ग के बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। जून में मध्य प्रदेश आएंगे पीएम मोदी। फसल बीमा के 3000 करोड़ रुपए वितरित करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव नवंबर में प्रस्तावित है। भाजपा किसानों का साथ पाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। अब इन्हें साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश आएंगे। जून में किसान महासम्मेलन प्रस्तावित किया जा रहा है। इसमें वे किसानों के खातों में फसल बीमा के 3000 करोड़ रुपए अंतरित करने की शुरुआत करेंगे।
मध्य प्रदेश में इस साल सेवानिवृत्त होंगे 12 में से 7 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन बल प्रमुख, मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक सहित मध्य प्रदेश में वर्तमान में 12 प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यरत हैं। इनमें से 7 इसी साल सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जबकि वन विकास निगम के प्रबंध संचालक अभय पाटिल जनवरी 2024 में सेवानिवृत्त होंगे। खाली होने वाले इन पदों को लेकर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के अधिकारियों को पदोन्नत कर पीसीसीएफ बनाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। अभी पीसीसीएफ के 3 पदों के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक कराई गई है। वहीं वर्ष 2024 में 25 वन अधिकारी सेवानिवृत्त होंगे। विधानसभा चुनावों की सुगबुगाहट के बीच बीजेपी का एक्शन प्लान। चुनाव नजदीक आते ही सत्ताधारी दल बीजेपी ने अपनी राजनीतिक गतिविधियों को बढ़ा दिया है। बीजेपी ने इंदौर शहर के लिए विशेष जनसंपर्क अभियान चलाने का फैसला किया है। इसके जरिए बीजेपी नेता अपने वोटर्स को साधने का प्रयास करते नजर आएंगे। इंदौर नगर बीजेपी द्वारा 30 मई से 30 जून तक विशेष जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर प्रदेश संगठन निर्देशानुसार 30 मई से 30 जून तक विशेष जनसंपर्क अभियान चलाएगा, जिसके अंतर्गत नगर, मंडल, शक्ति केंद्रों एवं बूथ स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। छात्रों के लिए अच्छी खबर, इस तारीख को जारी होंगे कक्षा 10वीं 12वीं के नतीजे, माशिम की तैयारी पूरी। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए अच्छी खबर है। 25 मई को 10वीं 12वीं का रिजल्ट जारी होने की संभावना है। खबर है कि रिजल्ट संबंधी आधिकारिक आदेश 22 मई को माशिम द्वारा जारी किया जा सकता है। पहले 12वीं का रिजल्ट जारी होगा, फिर 10वीं के नतीजे आएंगे। हालांकि मंडल द्वारा अभी तक रिजल्ट की फाइनल डेट जारी नहीं की गई है। बता दें कि 2022-23 की बोर्ड परीक्षाओं में 10वीं के 9,66,000 और 12वीं के 8,57,000 स्टूडेंट शामिल हुए थे। एमपी में बनेगा संत रविदास का मंदिर, 100 करोड़ का बजट, पीएम मोदी आएंगे सागर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए सियासी दल हर वो दाव चल रहे हैं जो उसे जनता के बीच मजबूती दे। आदिवासी वोटरों के बाद अब बीजेपी सरकार ने अनुसूचित जाति के वोटरों को साधने के लिए बड़ा प्लान तैयार किया है। सागर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में संत रविदास मंदिर के भूमि पूजन का कार्यक्रम करने की तैयारी है। प्रदेश सरकार से मिली जानकारी के मुताबिक 12 से 20 जून के बीच पीएम मोदी से बीना में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति मांगी गई है। राज्य सरकार ने पीएमओ से मिड जून में पीएम मोदी को सागर आने का न्योता दिया है। 30 मई से 1 माह तक घर घर जाकर मतदाताओं की नब्ज टटोलेगी भाजपा। भाजपा घर घर जाएगी और मतदाताओं की नब्ज टटोलेगी। अर्ध पन्ना प्रभारियों के माध्यम से पार्टी मतदाताओं के मन की जानेगी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 9 वर्ष जून में पूरे हो रहे हैं। इस उपलक्ष्य में प्रदेश भाजपा 30 मई से 30 जून तक प्रदेश व्यापी वृहद अभियान चलाएगी। इस दौरान पार्टी के नेता और कार्यकर्ता व्यापक जनसंपर्क, लाभार्थी संपर्क, समाज के विभिन्न वर्गों से संपर्क, प्रबुद्धजन एवं वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से संपर्क करेंगे। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता मतदाताओं को दिग्विजय सरकार के कार्यकाल की याद भी दिलाएंगे। यह निर्णय शुक्रवार को भाजपा कार्य समिति की बैठक में लिया गया। लक्ष्मण सिंह का बड़ा बयान, विधानसभा चुनाव बाद सिंधिया को गलती महसूस होगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने इंदौर में कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को मैंने कभी भी गद्दार नहीं कहा, लेकिन इतना जरूर है कि अगले विधानसभा चुनाव के बाद कोई अपनी गलती महसूस होगी। उन्होंने कहा कि भाजपा के बहुत से नेता हैं जो कांग्रेस में आना चाहते हैं। लक्ष्मण सिंह ने दावा किया कि मध्य प्रदेश में कर्नाटक से बड़ी जीत होगी। इंदौर प्रेस क्लब में मीडिया से बात करते हुए लक्ष्मण सिंह ने कहा कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने बहुत सी सीटों पर सर्वे किया है और इस विधानसभा चुनाव में अच्छे अंतर से कांग्रेस जीत दर्ज कराएगी। देश में बढ़ती जनसंख्या, बहुत जल्दी बसाए जाएंगे 8 नए शहर। शहरों पर जनसंख्या का बोझ कम करने के लिए 8 नए शहर विकसित करने की योजना पर विचार चल रहा है। 15वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में भी इसकी अनुशंसा की थी। इसके बाद राज्यों से प्रस्ताव बुलाए गए थे। राज्यों ने 26 नए शहरों के लिए प्रस्ताव भेजे थे। प्रस्ताव भेजने वालों में मध्य प्रदेश भी शामिल है। जांच के बाद 8 नए शहरों के विकास पर विचार किया जा रहा है। यह बात केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के विभाग की G20 इकाई की निदेशक MB सिंह ने कही।